नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, ठीक ही होंगे और होप सो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। सो हमारे पहले दो वीडियोस के ऊपर रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है और कुछ हमारे यूज़र्स का क्वेश्चंस भी आए हैं, क्वेरीज भी आई हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज एक इन्फॉर्मेशन आप सबको देनी थी कि मैंने जो भी दो वीडियोस में बताया है उसमें बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को यूज़ किया है जो कि कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए। उनको कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही हैं, समझ ही नहीं आ रही हैं। सो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं एक एक पूरी सीरीज बनाने जा रहा हूँ, इनफैक्ट पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये रेशोस को ही स्पेसिफिकली समझाऊंगा एक सिंपल से एग्जांपल लेके। और बहुत ही आपका बिल्कुल कम समय लेते हुए मैं सारे रेशोस को समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है आपकी तरफ से भी हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो यही एक बात शेयर करनी थी। आज आज हम एक अपने नेक्स्ट मल्टी बैगर के साथ आए हैं, बट आफ्टर दिस वीडियो मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं सारे के सारे रेशियोज आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। सो ठीक है, उसके लेट्स वेट फॉर दैट सीरीज एंड मीनवाइल आज हम चेक करते हैं अपना नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक, दैट इज संदूर मैंगनीज। सो ये लेट्स सर्च दैट फर्स्ट। देखिए संदूर मैंगनीज, देखिए ये शेयर एक बहुत ही बेहतरीन शेयर है। इनफैक्ट जो पहले दो शेयर हैं उनसे भी थोड़ा मैं बोलूँगा स्केल में अप है और वैल्यूज़ में अप है, क्योंकि ये एक बहुत ही मैं बोलूँगा दिग्गज कंपनी है अपने आप में। और आप इसका प्राइस ही देख लीजिए, प्राइस भी बहुत भारी है। अगर एक रिटेल यूज़र देखे कि यार 2500 का शेयर, इतना महंगा शेयर तो मैं ले ही नहीं सकता, लेकिन तो देखिए एक गोल्ड भी होगा ना तो गोल्ड आपको महंगा ही मिलेगा। सो सेम वे एक अच्छा शेयर आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा लेकिन उसमें गुंजाइश भी उतनी ही होगी। सो अभी बात करते हैं इसके सारे पैरामीटर्स की और इसके फंडामेंटल एनालिसिस की। बट बिफोर दैट मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि ये क्या है, क्या बनाती है। सो बेसिकली ये आयरन ओर की कंपनी है, एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है, मैंगनीज के एक्सट्रैक्शन करती है। और मैंगनीज एक ऐसा मेटल है, धातु है जो कि कई जगह पे यूज़ होता है। बेसिकली स्टील की प्रोडक्शन में यूज़ होता है और आज की डेट में ये बैटरीज में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बैटरीज में, जो कि आप देख रहे हैं आने वाले समय में ईवी का बहुत ईवी मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ही चलन होने जा रहा है और उसमें बैटरीज का ही यूज़ होने वाला है। सो मैंगनीज एक ऐसा उसमें मेटल रहने वाला है जो कि मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होगा ही होगा हर बैटरी में। सो इसकी डिमांड बहुत होने वाली है आने वाले टाइम में। प्लस बाकी हम ये भी ज़रूर देखेंगे कि ये कंपनी वाकई में लेने एज अ शेयर लेने लायक है कि नहीं है। सो चलिए बातें बहुत हुई, लेट्स सी कि इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे हैं। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये इसका प्रमोटर होल्डिंग क्या है, क्योंकि हमारी सारी बात शुरू होती है प्रमोटर से। भाई मालिक ने कुछ नहीं रखा तो फिर बाकी सब क्या करेंगे, मालिक कोई भरोसा नहीं कंपनी में तो भाई बाकी लोग क्या भरोसा करेंगे, क्यों दोस्तों। सो अगर हम देखें मालिक की कंपनी शेयर होल्डिंग पे आओ, शेयर होल्डिंग, हाँ जी ये रहा शेयर होल्डिंग। तो देखिए ये इसका जो पैटर्न है थोड़ा अलग पैटर्न है, ये एक सिंपल पैटर्न नहीं है जो आपको समझ सके। इसका अलग पैटर्न देखिए, हालांकि हायर लेवल ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग थी शुरू से दिसंबर 2020 से 73.24 73.22 अगेन 2222, बट आप देखिए इसमें प्लेजिंग भी बहुत थी। सिंस टिल सितंबर 2021 नियर अबाउट 53% शेयर तो प्लेज ही थे।
बट देखिए इन्होंने ड्रास्टिकली उसे रिड्यूस किया, जीरो ही कर दिया उस प्लेजिंग को। सो प्लेजिंग अगर मैं बोलूँ तो प्लेजिंग मीन्स गिरवी रखना शेयर को। सो अगर प्लेज, आप ये अभी के लिए ये समझिए कि अगर प्लेज है तो दैट मीन्स एक तरह का नेगेटिव पार्ट है फ्रॉम द होल्डिंग परस्पेक्टिव। सो अभी दिसंबर क्वार्टर के प्रमोटर शेयर होल्डिंग आए हैं, उसमें जीरो प्लेजिंग है, तो दैट मीन्स कंपनी के प्रमोटर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसे जीरो करने में। हालांकि उनकी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग रिड्यूस जरूर हुई है 0.04, बट अगेन इट्स अ वेरी वेरी सब्सटैंशियल अनप्लेजिंग ऑफ शेयर्स। सो कीपिंग इन व्यू ऑफ दिस थिंग कि ये बहुत ही अच्छा है, और मे बी दिस क्वार्टर कंपनी के शेयर होल्डर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा के, मे बी, तो आई एम कीपिंग फिंगर क्रॉस्ड, ये बढ़ा भी थे। सो और बाकी शेयर देखिए, डीआईआई ने थोड़े बहुत उठा रखे हैं, एफआईए ने भी थोड़े बहुत उठा रखे हैं। सो पब्लिक के पास 25% नियर अबाउट शेयर हैं, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रमोटर्स एंड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ रिटेल कंज्यूमर्स एज वेल। सो तो ये हमारा पैरामीटर तो टिक होता है। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इसका रेशोज, दैट इज पीयर रेशो क्या चल रहा है। देखिए इसका ईपीएस कितना है। ईपीएस मतलब आज जो आपको ईपीएस में दिखाने जा रहा हूँ, शायद ही आपने किसी कंपनी का पहले कभी देखा हो। देखिए ईपीएस इज 567, अर्निंग पर शेयर इज 567। जो हमने कल या परसों या गोदावरी का देखा था या एचजी इंफ्रा का देखा था, उनका भी ईपीएस नियर अबाउट 100 के, एचजी का तो 50 के आसपास था, लेकिन गोदावरी का ज़रूर हाई था 100 के आसपास, लेकिन ये 500 प्लस है। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे, किस भारी प्रॉफिट में कंपनीज आ रही है। तो फ्रॉम द, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। आप ये समझ लीजिए 567 का ईपीएस। अगर आप बाकी देखिए, बाकी इसकी पीयर्स का देखिए क्या ईपीएस है, 16, 35, 5, 1, 16, मतलब ये कोई ईपीएस है? मतलब इसका 1/10 भी नहीं है। तो ये एक वाकई में बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और आरओई देखिए अच्छा है, 16.8%, 22%। इतने बड़े ईपीएस पे अगर इतना आरओई है ना, मतलब इसका अभी ब्रेक थ्रू आया नहीं है, इसमें अभी बहुत गुंजाइश है बढ़ने की, इसका मतलब ये है। और ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि भाई इसकी बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू इसकी नियर अबाउट 1500 है। तो देखिए बुक वैल्यू के लिहाज से प्रॉफिट टू बुक वैल्यू इज 1.62 जस्ट, जो कि बहुत ही रीजनेबल बाय है ये। वरना इतने ईपीएस पे कम से कम 5 या 6 गुना हो सकता है प्राइस टू बुक वैल्यू। और पी देखिए कि पी डिफाइन करता है कि आपको वाकई में उठाना चाहिए या नहीं उठाना। पी इज प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो है, सॉरी। सो वो डिफाइन करता है कि आपका वाकई में ये लेने लायक है कि नहीं। तो मात्र 4.5 का पीई है। सो अगर इंडस्ट्री पीई की बात करूं तो मैं ये नियर अबाउट इंडस्ट्री का 15 पीई बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट लेके चलता हूँ, इतना है। बाकी आप देख ही सकते हैं, किसी का 10 है, 44 है, 104 है, किसी का 770 है, 35, 86। तो मैं बहुत ही एक मिनिमम टारगेट लेके चलता हूँ। मान लीजिए 15 का पी है, तो आज से भी ये कम से कम 3 टाइम्स जाने का एक गुंजाइश है इस कंपनी की। अगर आज 2500 रेट है तो कम से कम नहीं तो 7500 का टारगेट ज़रूर है। सो और ये मिनिमम है मेरे हिसाब से। इससे इससे कम मैं नहीं बात बोलूँगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 साल में इससे कम होना चाहिए। तो ये तो रही ईपीएस और उसकी बात। आगे हम बात करते हैं कि भाई कितना मार्केट कैप है इसका। देखिए 2300 करोड़ एक अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और धीरे धीरे जैसे जैसे इसका शेयर होल्डिंग वैल्यू, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा। सो एक ठीक है, मिड कैप शेयर आप बोल सकते हैं।
और बाकी बुक वैल्यू ठीक है, आरओसी भी ठीक है। अब एक बार चार्ट की तरफ चल लेते हैं हम। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा हो, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, सब कुछ आपको बताना होता है मैं जो, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ शेयर के बारे में। तो ये देखिए, ये अभी आज से 1 साल पहले लगभग 900 सवा 900 के आसपास था, और आज की डेट में लगभग 2500 2600 है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंक्रीज किया है इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर, 3 टाइम्स। बट एक्चुअली आज से भी देखा जाए इसको 3 टाइम्स कम से कम जाना चाहिए। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ा इसका पीई कम होता गया, दैट मीन्स इसका प्रॉफिट बढ़ता गया और पीई कम होता गया। मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल हैं, तो तभी मेरे को यूज़र्स के कमेंट आए हैं कि आप बनाइए इसके बारे में भी, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा और आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि ये टेक्निकल पैरामीटर्स होते क्या हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसके बारे में कि क्या करना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए। प्रॉफिट का एक बार चार्ट देख लेते हैं, प्रॉफिट सेल्स कैसी चल रही है इस कंपनी की। देखिए सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो ठीक ठाक चल रही थी, हालांकि मे बी कोविड में शायद इसने नीचे पकड़ा, उसके बाद इन्होंने फिर से सही रेस पकड़ ली और अब ऑन वे है, ऑन 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 ट्रैक है। और होप दिस मार्च में आई थिंक इनके बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाले हैं। बाकी रही बात प्रॉफिट की, प्रॉफिट देखिए इनका गिरा नहीं बिल्कुल भी, 147 147 153। बेशक सेल्स गिर गई लेकिन इनका प्रॉफिट नहीं गिरा, जस्ट बिकॉज में भी हो सकता है कि ये डेट फ्री हो गए हों और इंटरेस्ट पेमेंट कम हो गई हो, तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ एक बार ये चीज़ हम देखना भूल गए कि डेट कितना है इस कंपनी के ऊपर। डेट देखिए इनका 365 करोड़ का है और कैश इनके हैंड में 131 करोड़ है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत उधार ज़रूर है इस कंपनी के ऊपर, बट सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो उसके हिसाब से बहुत ही मिनिमल है, और जल्दी ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, और हमारे हमारे हिसाब से बहुत ही जल्दी डेट फ्री होने वाली है। बाकी देखना चाहिए कि सुपरस्टार कोई होल्ड कर रहा है क्या इस शेयर को। सुपरस्टार आई डोंट थिंक सो किसी सुपरस्टार ने होल्ड किया, क्योंकि जिस दिन किसी भी सुपरस्टार ने इसे उठा लिया समझ लीजिए ये आपके हाथ में नहीं आने वाला शेयर। तो जल्दी टाइम है, मौका है, दस्तूर है, हाथ में उठा लीजिए वरना कहीं हाथ से छूट ना जाए। हाँ एक और चीज़ इसके बारे में जो हमें खबर आ रही है कि इस कंपनी का स्प्लिट भी हो सकता है, बोनस शेयर भी मिल सकते हैं, तो मे बी 1/5 के हिसाब से स्प्लिट हो, जो कि जिससे कि आप एज अ रिटेल शेयर होल्डर समझ सके कि भाई 2500 का शेयर थोड़ा महंगा, मैं 500 का शेयर तो ज़रूर खरीद सकता हूँ। तो आई बिलीव ये स्प्लिट पे जा रहे हैं और बड़ी जल्दी आपको न्यूज़ मिलेगी जिससे। और अंत में हम बात करते हैं इसके टारगेट की, तो हमारा बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट रहता है, बट हमारा हमारा समय अवधि हमारी आप पकड़ के चलिए 6 महीने से 1 साल के बीच में रहेगी। तो अगर हम इस रेट के बारे में बात करें तो 2500 का 7500 हम इजीली समझते हैं कि इस कंपनी को होना ही चाहिए। और बस दोस्तों हमारे आज का तो यही है, यही एनालिसिस है इस मल्टीबैगर के लिए। सो शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप करेंगे तभी हमें एक प्रेरणा मिलेगी कि हम आगे और अच्छे मल्टीबैगर अच्छे शेयर बताएं। बहुत ही मेहनत लगती है हमारी, बहुत ही रिसर्च लगती है आपके लिए शेयर्स लाने के लिए। सो आपसे विनती है कि प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।